जब हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं या उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा, तो BZDs जो होते हैं दे हैव बेंजीन रिंग्स, उनमें बेंजीन रिंग्स होता है फ्यूज मतलब क्या होता है, एक साथ हो जाना, फ्यूज टू अ 7 मेंबर्ड डायजेपिन रिंग। तो 7 मेंबर का जो डायजेपिन रिंग होगा उसके साथ ये फ्यूज्ड होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेंजोडायजेपिन्स। क्लियर हो गया? ओके, these are the class of psychoactive drugs used to treat the range of conditions। तो बहुत सारे रेंज होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये साइकोएक्टिव ड्रग्स यूज होते हैं। साइकोएक्टिव ड्रग्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोएक्टिव ड्रग्स? ब्रेन से रिलेटेड जो ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं। तो एक्टिव जो हमारे कॉग्निशंस को, साइकोलॉजिकल, इसको जो ब्रेन से रिलेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकोएक्टिव ड्रग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी मैम। ओके, मैम एक बार और डिफाइन कर दीजिए। साइको मींस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइको? साइको क्या बोलते हैं कि बंदा साइको हो गया है, साइकोलॉजी है, साइको है, उसका क्या मतलब होता है? किसी को पता है? मैम मेंटली डिस्टर्ब। हाँ, तो जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं, जैसे कि आदमी पागल बोलता है, साइको बोलता है, वो तो बोलता है ना। तो वही चीज होती है कि साइको एक्टिव ड्रग्स इसको बोलते हैं कि जो उस चीज को एक्टिव करता हो, जो मतलब कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो हमारा चेंज हो जाता है उसको अल्टर करने में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम लोग साइको एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। क्लियर? तो वैसे इफेक्ट जो हमारी साइको एक्टिव ड्रग्स इसको बोलते हैं जो हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं, वैसे ड्रग्स जो हमारे माइंड को, जो हमारे बिहेवियर को, सॉरी, जो हमारे माइंड को और ब्रेन को जो अफेक्ट करे या उनमें अल्टरेशंस लेकर आए। क्लियर हो गया? तो जो ब्रेन फंक्शन को चेंज करेगा रिजल्टिंग इन द अल्ट्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं। अल्ट्रेशन किस किस चीज में आता है वो मैंने कल भी बताया था आपको, 2-3 दिन से मैं बार बार 2-3 वर्ड रिपीट कर रही हूँ। वो आपको मैंने बताया था, परसेप्शन हो गया, मूड हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? वो साइको एक्टिव ड्रग्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया कि बीजेड्स आर साइको एक्टिव ड्रग्स। इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन को भी स्लो डाउन करता है। एंड दे वर्क बाय इंक्रीजिंग, ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता दूं रफली, फिर आई विल टेल यू द मैकेनिज्म। ये भी इंट्रोडक्शन है, तो इसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि क्या है। दे वर्क इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन केमिकल गाबा। गाबा का नाम सुना है? ब्रेन का एक जो पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसको हम लोग गाबा बोलते हैं, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। इसका पूरा कंप्लीट नाम क्या होगा? गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। तो इसी को हम लोग गाबा बोलते हैं, GABA गाबा, विच यू कैन, जिसका फुल फॉर्म है गामा इम्यूनो ब्यूट्रिक एसिड। ओके, तो गाबा क्या करेगा? हाउ डज गाबा वर्क्स? तो ये मेनली केमिकल, ब्रेन केमिकल होता है। इंक्रीजिंग द वर्क बाय इफेक्ट द ब्रेन, दे वर्क बाय इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रेन केमिकल कॉल्ड गाबा। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो गाबा reduces the brain activity in the areas of the brain responsible for rational thoughts। एक rational thoughts होता है और एक irrational thought होता है। ठीक है, जैसे आदमी बोलता है कि पागल बौड़ाई से क्या पूछ रहे हो, उसका तो आइडिया ही ऐसे ऐसे होता है। अब जैसे आप लोग मान लीजिए 4 फ्रेंड्स एक साथ बैठे, किसी ने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं मूवीज के लिए, तो सारे लोगों का प्लान होगा चलो मूवी चलते हैं, लेकिन उसमें से एक जो बोलते हैं ना क्या यार बॉडम टाइप के हो गए या दिमाग हल्का हो गया, तो उसका कुछ और ही प्लान होता है कि चलो हम लोग ये करते हैं, चलो हम लोग वो करते हैं। तो वही चीज होती है, तो आपको रैशनल थिंकिंग करने के लिए जो सोचती है। सपोज दैट इफ यू आर ड्राइविंग, तो बहुत लोग होता है कि चलो एकदम फास्ट ड्राइव करते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो ये क्या होगा? इरेशनल थिंकिंग होगी ना। रैशनल थिंकिंग क्या मतलब होता है कि जो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी हो, जो नॉर्म्स हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो दूसरों के लिए बिहेवियर अच्छा हो, उसी को रैशनल थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे को जो हो रहा है होने दो, उससे हमको क्या मतलब है। तो इंसान इस तरह से तो थॉट्स नहीं रख सकता है, उसी को रैशनल थिंकिंग बोलते हैं। आपको सोचना समझना पड़ता है कि आपके बिहेवियर से आपके आसपास के लोगों पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, या आप सोसाइटी में अपने आप को कितना स्टेबल प्रूव कर पा रहे हैं दैट यू आर फिट इन द सोसाइटी टू स्टे। तो ठीक है, तो गाबा रेड्यूसेस क्या करता है? गाबा रेड्यूसेस ब्रेन एक्टिविटी इन द एरियाज ऑफ द ब्रेन
कौन से एरियाज पे? ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनल थॉट्स। तो वैसे थॉट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन रैशनल थिंकिंग के लिए, उसको ये इफेक्ट करता है। क्लियर? और वो बिजेट्स कैसे काम करता है? दे वर्क बाय इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रेन केमिकल कॉल्ड गाबा। तो जो ब्रेन केमिकल गाबा जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। और ये कहाँ पे जाके स्टिमुलेट करता है आपका? वो थॉट जो जहाँ पे थॉट परसेप्शन आपके काम करते हैं, थॉट रिसेप्टर्स जो काम करते हैं रैशनल थिंकिंग के लिए जो बढ़ाते हैं, ये उस चीज पे इफेक्ट करता है। क्लियर? Now sites of actions, I'll tell you where are the sites of action. For this you need to know about the brain. ब्रेन के बारे में सबको पता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर सबको पता है। यू टेल अबाउट ब्रेन स्ट्रक्चर। हेलो, ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं पता है आप लोगों को? वॉइस ऑडिबल टू यू? और मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. What I want to show you is this. Wait, let me show you. Just let me see. No need to upgrade. Can you see my screens? Screens दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. This is what जी your मैम। brain is. हमारा ब्रेन ऐसे ही दिखता है ना? Yes, Yes. ma'am. Okay. Now see what are the mode of the actions. ये कहाँ पे काम करता है? Clear? ये लिम्बिक सिस्टम में काम करेगा। What is this? This is the things which are in red. ये चीज आप रेड में जो डिप्रेशन देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे इट वर्क्स ओवर देयर। किस तरह से काम करेगा दैट विल नो लेटर ऑन। लेकिन अभी कहाँ पे साइट्स ऑफ एक्शन जो होते हैं उसके मिड ब्रेन होगा नंबर 1, फिर लिम्बिक सिस्टम होगा, उसके बाद असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ARAS बोलते हैं उसको, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ARAS। ओके। उसके बाद ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम किस किस चीज का कॉम्प्रोमाइज होता है? कौन कौन सी चीजों को मिला के हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं? Midbrain और hindbrain. ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट को बोलते हैं? अगर आप इफ आई एम टेलिंग अबाउट योर ब्रेन स्टेम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम? मैम स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा को मिक्स करके। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। No, no. मिड ब्रेन, फिर पॉन्स मेडुला। यस,